गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सबको बहुत प्यार भरा आत्मवंदन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की इस 777 ध्यान श्रृंखला में। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ जुड़ी हैं ऋचा शर्मा जी, हमारी बहुत ही प्यारी मास्टर। और ऋचा जी के साथ हमने लास्ट वीक सेशन किया था मैनिफेस्टेशन पे, और वो बहुत ही सुंदर मेडिटेशन भी कराई थी उन्होंने, जो कि बहुत ही सुंदर एक यात्रा की तरह थी जो हमने वो मेडिटेशन की थी। और आज भी ऋचा जी बहुत ही सुंदर टॉपिक लेके आई हैं। आई थिंक उसका नेक्स्ट पार्ट जो है, मैं ये बोलूंगी कि उसका नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन का नेक्स्ट पार्ट है। एंड टॉपिक जो है मैं बोलूंगी कि ऋचा जी आप ही शेयर करें सबके साथ। Richa ji, thank you so much for coming and sharing your time with us. We are very excited and super happy to be connected with थैंक यू कृपाल जी। आज मेरी आवाज क्लियर है ना? आज बहुत बेटर है। हाँ जी। पंखा तो चल रहा हमने, है। मैं कम कर दूं? पंखे की आवाज ज्यादा आ रही है? हाँ जी, बोल रहे हैं, सीमा जी बोल रहे हैं कि फैन की आवाज आ रही है। मैं कम करती हूँ। आई होप आप सबका दिन बहुत अच्छा शुरू हुआ है। शोभा मैम लिख रही है, नमस्कार, लेटे लेटे कर सकते हैं। हाँ जी मैम। बिल्कुल। जी ऋचा जी, ऑफ जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे कर सकते हो मैम। स्टेज इज ऑल योर्स तो ऋचा जी। हाँ जी, आप हमने पिछली सेशन में हमने मैनिफेस्टेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, या थोड़ा सा विजडम मैंने शेयर करी थी कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है। आज की विजडम शेयरिंग में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करना चाहूँगी कि मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत कम डिफरेंस होता है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है। मैनिफेस्टेशन में आप अपने थॉट्स को अपनी रियलिटी के परे आप अपने थॉट्स को क्रिएट कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो रियली आपकी रियलिटी में है, आप उसी चीज को आप अपनी लाइफ में लेकर अट्रैक्ट कर सकते हो, लेकर आ सकते हो। मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिर्फ यही एक डिफरेंस है कि मैनिफेस्टेशन बियॉन्ड योर रियलिटी है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन विद इन योर रियलिटी है। जैसे अगर हम ये कहें कि आप मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए, तो आपके पास पैसा होगा। अगर आप ये कहें कि मैं तो बहुत गरीबी में जी रहा हूँ, या मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तो धीरे धीरे आपके पास जो पैसा है वो भी चला जाएगा। तो जो मटेरियलिस्टिक जो हमारी चीजें हैं वो इस रियलिटी में है। अबंडेंस इस रियलिटी में हम अट्रैक्ट करते हैं, हम मैनिफेस्ट करते हैं कि हमारी लाइफ प्रॉस्पर हो, या हम हेल्दी लाइफ हम जिए, वो हम मैनिफेस्ट करते हैं। तो इसमें गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि हम जो हैं वो हमारे थॉट्स की वजह से है। हम जो अपनी रियलिटी में सोचते हैं वो हम अट्रैक्ट करते हैं। मैनिफेस्ट मतलब हम क्रिएट करते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही एक चीज है कि आप जैसे आप सोचोगे वैसे ही आप बनोगे अपनी रियलिटी में, अपनी सब्जेक्टिव रियलिटी में। तो सब्जेक्टिव रियलिटी में अब ये क्वेश्चन आता है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस ऑब्जेक्टिव रियलिटी में या सब्जेक्टिव रियलिटी में हम कैसे लेकर आ सकते हैं। सब्जेक्टिव रियलिटी जो आपकी अपनी रियलिटी है, मतलब आपकी अपनी लाइफ में आप एक कॉन्शियसनेस हो, सिर्फ आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपका बनाया हुआ एक रियलिटी है, आपकी सोच की रियलिटी है। मेरी लाइफ में जो मेरे आसपास के लोग हैं वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, या वो मुझे लेके उनकी इंटेंशंस क्या है, ये मेरी रियलिटी में है। अगर मैं ऐसा सोचूं कि जो मेरे आसपास के जो लोग हैं वो मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, तो मेरे थॉट्स भी वैसे ही हो जाएंगे। मैं वैसा ही सोचती हूँ तो मेरे आसपास की चीजें वैसे ही घटित हो जाएंगी मेरे साथ, वैसे ही लोग मुझे मिलेंगे, वैसे ही प्रेजेस मुझे मिलेंगी, वैसे ही सर्कमस्टांसेस मेरे लिए क्रिएट हो जाएंगे। अगर मैं ये सोचूं यार इसकी इंटेंशन मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो वाकई में वो इंसान की धीरे धीरे मैं ये महसूस करूं
करूंगी कि उस इंसान की इंटेंशन मेरे लिए वाकई में अच्छी नहीं है। अगर मैं ये सोचूं नहीं वो इंसान मेरे लिए बहुत अच्छा सोचता है या वो इंसान के मन में मेरे लिए कुछ भी कड़वाहट नहीं है, तो ग्रेजुअली जिसके भी मन में मेरे लिए कुछ होगा वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो सब्जेक्टिव रियलिटी में एक चीज होती है कॉन्शियसनेस, जो आपकी है। आप अपनी रियलिटी में एक कॉन्शियसनेस हो। जैसे हम एक सपना देखते हैं, तो अगर हम वो सपना देखें तो वो हमारी पूरी कॉन्शियसनेस में घटित हो रहा है। उस सपने में आप अगर खुद को देखते हो तो क्या आप वो खुद हो जो आप इस इस वक्त एज अ पर्सन आप हो? क्या वो सपने में भी आप वैसे ही हो? नहीं, आप सपने में अलग हो। आप सपने में आपकी इंटेंशंस हो। जो लोग आपके सपने में आते हैं क्या वो वैसे ही हैं? नहीं, वो आपकी इंटेंशंस हैं। आप जो सोच के सोए उसी तरीके से आपको सपना भी आया। जैसे हम कहते हैं हमें बड़ा बुरा सपना आया या हमें बहुत डरावना सपना आया, इसका मतलब आप कुछ थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह गए जो रियलिटी बनकर आपके सपने में आए। तो आप कॉन्शियसनेस में आप हो, आपका शरीर नहीं। आपसे मेरा मतलब है आपका शरीर नहीं, आपका वजूद भी नहीं, आपकी चेतना, वो हो आप। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि इसको हम आगे कैसे लेके जाएं। तो जैसे अब कई लोग बोलते हैं कि मैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्पाउस के बीच में रिलेशनशिप है, हम उसको अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? अच्छी रिलेशनशिप को हम अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? अच्छी रिलेशनशिप को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं आपकी अपनी इंटेंशंस के साथ। जैसे आपने, जैसे अगर मैं ये सोचूं कि अ, मैं तो अपने स्पाउस के साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहती हूँ लेकिन वो नहीं रख रहा, फॉर एग्जाम्पल, या वो इस तरह से मेरे साथ बिहेव करता है तो या करती है, तो अगर आप, यहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट आता है कि आप अपनी रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हैं लेकिन आपके मन में ये डाउट भी है। आपने अपनी रियलिटी में एक आइडियल स्पाउस की इमेज क्रिएट करी और आपको जो इस रियलिटी में, एक्चुअल रियलिटी में आपको जो स्पाउस मिला वो आपकी इमेज से, आपकी सोच से बिल्कुल परे है। तो पहली बात तो आप उसको एक्सेप्ट करो, जैसा भी है वो वैसे एक्सेप्ट करो। धीरे 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 अपने थॉट्स को क्रिएट करो कि वो बहुत अच्छा मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, या क्योंकि कॉन्शियसनेस में अगर आप अपने लिए, अपनी रियलिटी में अगर आप अपने लिए इंटेंट कुछ भी करते हो वो फ्रूटफुल नहीं होगा। आपको और लोगों के साथ भी आपको इंटेंट करना पड़ेगा और लोगों के लिए भी इंटेंट करना पड़ेगा। अगर कोई इंसान ये सोचता है अपने ऑफिस में कि मुझे तो प्रमोशन चाहिए, लेकिन यार वो प्रमोशन तो 2 लोगों के लिए ही है, तो अगर मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ वो पोजीशन, और प्लस अगर मैं ये सोच के चल रही हूँ कि नहीं वो तो एक ही को मिलेगा, एक ही उसका हकदार होगा, तो मुझे तो प्रमोशन चाहिए, तो मैं अट्रैक्ट भी कर रही हूँ प्लस मैं कंफ्लिक्ट में भी जा रही हूँ। एक तरफ तो मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ कि मुझे वो प्रमोशन चाहिए और दूसरी तरफ मेरा कंफ्लिक्ट ये है कि मुझे कैसे मिलेगी क्योंकि वो तो एक ही बंदे को है। तो मैं कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट में आ रही हूँ। तो आपको सेल्फ डाउट में नहीं आना है, आपको अपने मोटिव को लेके चलना है, अपने एक पॉइंट को लेके चलना है कि आपको सिर्फ इतना सोचना है कि नहीं मुझे वो पोजीशन चाहिए, जैसे भी करके वो पोजीशन मेरी है, अच्छे सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं, मुझे बहुत आसानी से मुझे वो प्रमोशन मिल रहा है। अपने को उस सीट पे बैठा हुआ देखना, अपने को महसूस करना कि हाँ वो फील गुड का फैक्टर, कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब सर्कमस्टांसेस भी ऐसे बनेंगे, आपके बॉस आपकी इस तरह से आपको प्रमोट करेंगे कि वो पोजीशन आपको हर हालत में मिल जाएगी, नो मैटर व्हाट। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि हमें सिर्फ अपने थॉट पर फोकस करना है और अपनी रियलिटी में हमारे थॉट्स की क्रिएशन हमें इस तरह से बनानी है कि हमारी लाइफ स्मूथ चले। अगर हम अपनी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट लेके चलेंगे तो हमारी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा आएंगी, क्योंकि ये जो यूनिवर्स है ये आपके जो लिमिटेड थॉट्स या आपके जो
सपने हैं उससे बहुत बड़ा है। तो चीजें होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, आपको पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, बहुत पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। बट अगर आप अपने गोल में बिल्कुल सटीक, आपका एक गोल होगा, बिल्कुल तरीके से आप उसको अट्रैक्ट करेंगे चीजों को, तो वो चीजें आपकी आपकी लाइफ में आएंगी ही आएंगी। इसके बाद जैसे इसका जो सबसे नेचुरल, अब हम इसको कैसे हम ऑब्जर्व कैसे करें कि हमारे थॉट्स कैसे हैं, क्या वो हम सही दिशा में जा रहे हैं वो चीजें अट्रैक्ट करने के लिए जो वाकई में हमें चाहिए। तो ये बहुत नेचुरल और बहुत आसान तरीका है, आपके इमोशंस को आप ऑब्जर्व करो कि अगर आप अगर आप जो चीजें चाहते हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि वो चीजें आपके मुताबिक हो रही हैं, इसका मतलब वो चीजें आप चाह रहे हो। अगर कहीं ना कहीं आपको बुरा महसूस हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली विद इन योर सबकॉन्शियस माइंड आप वो चीज नहीं चाह रहे हो। जैसे मैंने बताया कि प्रमोशन, अगर आप ये चाहते हो कि मुझे प्रमोशन मिले, और अगर आप साथ में ये सोच के चल रहे हो कि वो प्रमोशन तो एक ही इंसान के लिए है, तो आप अपने सेल्फ डाउट में आते हो। तो वो सेल्फ डाउट नहीं करना है। आप अपने इमोशंस को देखो। अगर आप ये सोचो कि वो प्रमोशन मुझे मिल गया, तो आपको कितना अच्छा लगता है, फील गुड कि हाँ वो प्रमोशन मुझे मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ, सब मेरे बात मान रहे हैं, मेरे ऑफिस में सब कलीग्स मेरे हेल्पफुल हैं एंड तो। और अगर आप ये डाउट करके चल रहे हो कि नहीं वो पोजीशन तो सिर्फ एक ही को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा नहीं लग रहा। तो आपके इमोशंस कैसे हैं? अगर आप अच्छा फील करोगे, तो आप जो है वो अच्छा फील, इसका मतलब अगर आप अच्छा फील कर रहे हो, तो एक्चुअली में आप वो चीज चाह रहे हो। तो सबसे बड़ी बात हमारी होती है कि आप अच्छा फील करो, अच्छा महसूस करो, अपने थॉट्स को उस डायरेक्शन में लेके जाओ। कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं रखो, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखो, कोई डिवीजन नहीं रखो, कोई सेपरेशन नहीं रखो। बस आप अच्छा फील करो, तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता रहेगा। ये हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है। अगली क्लास में मेंटल हेल्थ के बारे में लेकर आऊंगी कि हम इसको हम ऐसा क्या सोचे, हम अपनी मेंटली हम डाइट ऐसा क्या लें कि जो हमारे थॉट्स हैं वो अच्छे हो, हमारे इमोशंस जो हैं वो अच्छे हो, और हम आगे अट्रैक्ट करें चीजों को, मैनिफेस्ट करें चीजों को। कृपाल जी। जी ऋचा जी। ऋचा जी, कोई कोई हमें एग्जाम्पल आप कोई पता चलेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, ताकि इसको थोड़ा और हम समझ सकें हम सब। जैसे मैंने अपने अगर आपको याद हो, मैंने फर्स्ट अपनी वीडियो में कहा था कि मैं बहुत फैसिनेटेड थी टैरो कार्ड रीडिंग से। हम्म। और जब मैं कहीं जाती थी तो मुझे बहुत मतलब मुझे लगता था कि अरे कोई ऐसी चीज मेरे पास भी आ जाए। तो वो धीरे धीरे मेरे पास आई, वो चीजें यूनिवर्स में, मैं यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हुई, मैं हम्म। स्पिरिचुअल रियल्म में आई। उसके बाद मैंने ये सोचा कि यार ऐसी कोई, मैंने रेकी जब करी तो मैंने ये सोचा कि रेकी में तो चलो ठीक है मैं हीलिंग कर रही हूँ, बट कहीं ना कहीं एक अंदर कुछ रह गया, कुछ मैं सेटिस्फाई नहीं थी उस चीज से। ठीक हम्म। है आप अर्न करते हो, आप हीलिंग करते हो, आपको अंदर से अच्छा लगता है, ठीक है आप हम्म। लोगों के लिए काम कर रहे हो, बट हम्म। कुछ ऐसा कि मैं आंखें बंद करूं और मैं बैठूं और मैं उस वर्ल्ड को, उस यूनिवर्स को देखूं कि क्या है वहां पर। तो धीरे धीरे मेरी लाइफ में ये PSSM का आना हुआ, मैं इनके साथ जुड़ी, इन्होंने मुझे आनापानासती मेडिटेशन के बारे में बताया, मैंने किया। उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगा कि यार अब अच्छा, मुझे काफी लोगों ने बोला कि आप अपना चैनल शुरू करो मैम। क्योंकि मैं जब काउंसलिंग करती थी तो उनको, मुझे नहीं पता बट उनको आवाज अच्छी लगती थी, तो उन्होंने कहा नहीं आप काउंसलिंग शुरू करो, आप अपना चैनल शुरू करो। तो धीरे धीरे अब इस प्लेटफॉर्म पर आके हो सकता है मेरा ये एक जर्नी हो अपना चैनल शुरू करने की आगे जाकर। मुझे नहीं पता क्या कब होगा क्या होगा, लेकिन हाँ ये एक स्टार्टिंग हो सकता है मेरे लिए। तो मैं जैसा जैसा मैं सोचती आ रही थी, रेकी स्पिरिचुअल रियल में आना, उसके बाद मेडिटेशन करना, उसके बाद यूट्यूब पे अपना आना, तो वो चीजें धीरे 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 आगे मुझे यूनिवर्स देता जा रहा है। और मेरी
अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सुकून है, अंदर से बहुत शांति है। थोड़े बहुत चैलेंजेस आते हैं, वो तो हर किसी की लाइफ में आते हैं, बट उसको पार करके आगे की तरफ चलना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो मैंने कभी नहीं सोचा अरे ऐसा हो गया अब हम क्या करेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हो गया कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप हम्म, आगे का सोचो, आगे बढ़ो। हम्म, ये मत सोचो कि ये ऐसे हो गया, अरे ऐसे हो गया मैं क्या करूं, ऐसे नहीं। सिर पे हाथ रख के हमें नहीं बैठना है, हम्म, हमें आगे की तरफ चलना है। हम्म, जैसे जैसे आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव लेके चलोगे, आप देखोगे यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ के जो क्लटर्स हैं वो क्लियर करता रहेगा, और आप एक स्मूथ लाइफ का जो आपका सपना है वो आप देख पाओगे। बहुत सुंदर ऋचा मैम, ये बहुत मेरा सुंदर। पर्सनल एक्सपीरियंस था। हाँ जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि हम क्या सोच रहे हैं हम वही अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने जीवन में। बिल्कुल, आपके सिंपल। सोच पे, आपके थॉट्स पे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैनिफेस्टेशन वो थॉट से आप क्रिएट करते हो, उस पल को जी रहे हो, हम्म, वो मैनिफेस्टेशन होता है। हम्म, जैसे लास्ट क्लास में मेरी एक फ्रेंड ने बोला था कि मैंने 500 रुपीज मैनिफेस्ट किए। हम्म, एक्चुअली में वो मैनिफेस्टेशन नहीं था, क्योंकि मटेरियलिस्टिक जो मटेरियल वर्ल्ड है उसमें तो है चीजें। हम्म, अट्रैक्ट, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन था जिनकी वो बात कर रही थी। हम्म। मैनिफेस्टेशन मतलब एक हेल्दी लाइफ, कि मैं, अगर मुझे सपोज कुछ थायराइड है, बनाना, और हाँ कुछ बनाना, वो अपने थॉट से क्रिएट करना, क्रिएट वो करना। सिचुएशंस क्रिएट करना, और उस सिचुएशन में जीना, जैसे कि आप अपनी रियलिटी में अभी आप जी रहे हो, हम्म, वो हम्म, होता है मैनिफेस्ट करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि आप, मैं ये चाहती हूँ अब मैं बोलूँ कि मैं एक हफ्ते में मुझे एक 10 रुपए का कॉइन मिल जाए, या हम्म, मुझे इतने टाइम में मुझे कहीं से कोई एक मैसेज मिल जाए, हम्म, यूनिवर्सल कोई मैसेज मिल जाए। तो हम्म, आप देखोगे एक उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर अंदर आपको कोई एंजेलिक मैसेज मिलेगा। हम्म, कहीं आप न्यूज़पेपर में कोई वो लाइन पढ़ोगे जो आपके लिए होगी, हम्म, टीवी पर कोई प्रोग्राम आ रहा होगा तो आपको माइंड क्लिक करेगा, अरे अच्छा ये मैसेज था। हम्म, वो होता है अट्रैक्ट करना। हम्म, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब जैसे एक ग्रोसरी, ब्रह्मांड जो है ना, यूनिवर्स जो है कृपाल जी, वो एक ग्रोसरी स्टोर है। हाँ जी। मैंने लास्ट क्लास में बोला था ग्रोसरी स्टोर है, उसमें सब कुछ है, सब हम्म, कुछ है। हम्म, बस आपके जो आप अपने लिए क्या ले रहे हो, क्या हम्म, अट्रैक्ट कर रहे हो, हम्म। बस वही है। आपके थॉट्स, आप क्या ले रहे हो, आप अपने थॉट्स के जरिए, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और अपने थॉट्स के जरिए आप क्या क्रिएट कर रहे हो, वो सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हो, वो है मैनिफेस्टेशन। जैसे कि अगर किसी ने अपना कुछ करियर में कुछ करना हो या अपना बिजनेस को खड़ा करना हो, दैट वुड बी मैनिफेस्टेशन, राइट? वो क्रिएट दैट कर वुड बी रहे हैं। मैनिफेस्टेशन, यस, यस। कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चले, मुझे क्लाइंटल बहुत अच्छा मिल रहा है, हम्म, हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में है। हम्म। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि ऑलरेडी मैं है, अपना बस आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। यस, कि हम्म, मैं बिजनेस में क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर रही हूँ, हम्म। प्रॉफिट वो अट्रैक्ट है, कर रहे हैं। प्रॉफिट हो रहा है, हाँ, हम्म। वो है। ओके। एक क्वेश्चन है निशा जी चैट में, कैन वी थिंक अबाउट अदर्स टू चेंज देयर रियलिटी? कि उनकी भी रियलिटी चेंज हो, क्या हम उनके बारे में ऐसे सोच सकते हैं? आप अपनी रियलिटी में उन लोगों को इंटेंड कर सकते हो, उनकी रियलिटी में वो नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते उनकी रियलिटी में जाके। हम्म, सपने तो आप ही देख रहे हो ना, आप हम्म, उनके सपने में कैसे जा सकते हो? वो सपना, मैंने एक सपना देखा, कृपाल जी आपने एक सपना देखा, मधु जी ने एक सपना देखा। हम्म, मैं अपने सपने में आपको देख सकती हूँ, हम्म, मधु जी को देख सकती हूँ, अपनी सोच के हिसाब से। हम्म, आप अपने ड्रीम में मुझे देख सकते हो, मधु जी को देख सकते हो, अपनी सोच के हिसाब से। हम्म। ठीक। ये और बहुत बहुत एक माइन्यूट सी लाइन है। हाँ, अपनी रियलिटी में हम उन लोगों को इंटेंट जरूर कर सकते हैं। अगर मैं ये चाहूँ कि कृपाल जी, अरे फॉर एग्जाम्पल, कि अरे मधु जी नहीं आ रही हैं, या मैं कैसे करूंगी, तो ये मेरी अपनी रियलिटी है ना। मधु हम्म, जी तो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोच रही है। हम्म, हम्म, मैं अपनी रियलिटी में मधु जी के बारे में अगर पॉजिटिव सोचती हूँ तो मधु जी का रिएक्शन मेरे लिए पॉजिटिव होगा। हम्म, अगर मैं अपनी रियलिटी में आपके लिए पॉजिटिव सोचती हूँ तो आपका रिएक्शन मेरे लिए पॉजिटिव होगा।
मैं अपनी रियलिटी में क्या चाहती हूँ, ये मैं मुझ पर डिपेंड करता है। मैं डिसाइड करती हूँ। आप मैं डिसाइड करती हूँ मेरी लाइफ में, मेरी रियलिटी में दूसरा बंदा कैसे बिहेव करेगा वो मैं डिसाइड करूंगी। आई एम द क्रिएटर, पत्री जी भी कहते हैं आई एम द क्रिएटर। मैं अपनी लाइफ का खुद रचयिता हूँ, तो मैं अपनी लाइफ खुद बनाऊंगा। जैसे हम अगर आप पंजाबियों में या हम हिंदुस्तानियों में हम ये कोई शादी वगैरह होती है तो हम पत्रियां मिलाते हैं, टेका मिलाते हैं। और एस्ट्रोलॉजी में हम लोग देखते हैं, तो अगर कोई किसी का अच्छा चल रहा होता है तो कई लोग पंडित कई बार कहते हैं अरे ये तो इसके स्टार्स में तो ये था ही नहीं और इसके साथ ऐसा हो गया। तो कहीं ना कहीं उसने अपनी थॉट्स में रियलिटी खुद इनडायरेक्टली अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो रियलिटी क्रिएट करी। जैसे प्रमोशन का बात मैंने करी कि आपने एक रियलिटी क्रिएट करी कि मुझे प्रमोशन चाहिए, उसके बाद आपने कॉन्फ्लिक्ट कर दिया कि अरे लेकिन वो प्रमोशन तो यार एक ही बंदे को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप सेल्फ डाउट में आ गए, क्योंकि वो प्रमोशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हर कोई कर रहा है। हर कोई कर रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि हर किसी को अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से सब कुछ चाहिए। अब मैं एक बहुत गंभीर एक चीज है, एक सब्जेक्ट है कि जो बच्चों के साथ जो बुरा चीज होती है, तो वो चीज अब कैसे हम कहीं ना कहीं अपने आसपास वो चीजें देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे, टीवी पे, अरे बेचारे के साथ ऐसा हो गया, अरे उसके साथ ऐसा हो गया। हमें ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि हम जितना सोचेंगे हमारे थॉट वास्ट होते जाएंगे और हमारी लाइफ में वही चीजें हमें दिखनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप सपोज आप एनिमल्स के प्रति क्रूअल, अगर आप किसी को देखते हो कि अरे वो एनिमल्स को मतलब बहुत क्रुअल्टी से वो पेश आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं आपने वो चीजें अपने थॉट्स में देखी हैं या आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं आपने वो चीजें पढ़ी हैं, रखी हैं, इसीलिए आपको वही चीजें आसपास नजर आ रही हैं। कई बार हमें लगता है अरे आज का न्यूज़पेपर तो सब नेगेटिव न्यूज से ही भरा हुआ है, कुछ है ही नहीं आपके आसपास उस पेपर में कोई ऐसी न्यूज ही नहीं है। तो इसका मतलब कि हम उन नेगेटिविटी में भर चुके हैं कि हमें आसपास वही चीजें नजर आ रही हैं, वही मार पिटाई नजर आ रही है, वही दुख, वही बेचारापन, वही सब चीजें नजर आ रही है। अगर क्योंकि जो आपकी रियलिटी है, भगवान ने इतना सब कुछ दिया है, नेचर इतनी अच्छा दिया हुआ है, आप उसके लिए ग्रेटफुल क्यों नहीं होते? आप उसके लिए थैंकफुल क्यों नहीं होते? जब आप उसके लिए ग्रेटफुल होगे, उसके लिए थैंकफुल होगे, तो आपकी लाइफ में भी हर चीज ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएगी। हर चीज के लिए थैंकफुल रहो। अगर आपको कुछ बुरा भी करता है तो आप उसको एज एन एक्सपीरियंस लेके चलो कि चलो अच्छा है, थैंक यू, आपने मुझे ये एक्सपीरियंस दिया। एज एन एक्सपीरियंस आप उसको लेके चलो, उसको नेगेटिव थॉट्स में मत क्रिएट करके चलो, मत लेकर आओ। अच्छा जी, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी हमारी सोल फैमिली के लिए कि जैसे आपने एग्जांपल दिया कि हम न्यूज़पेपर में पढ़ के हम लोग सब नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, तो इसको मास कॉन्शियसनेस बोलते हैं कि हम सारे ही एक नेगेटिव थॉट्स की तरफ सोचे जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारी नेगेटिव थॉट्स हैं ये हमारी मदर अर्थ को बहुत इफेक्ट करती हैं। आई नो हम अपने बारे में सोचते हैं, हमें अपना जीवन सुधारना है, लेकिन हमें मदर अर्थ के बारे में भी सोचना है। आजकल वैसे ही बहुत ऐसा टाइम चल रहा है कि हमें अपनी धरती माँ के लिए बहुत सोचना है। तो अगर हम अपनी सारी जो मास कॉन्शियसनेस, अगर हम इंडिविजुअली अपनी अपनी थॉट्स को पॉजिटिव करें तो पूरी अर्थ पे थॉट्स पॉजिटिव हो जाएंगी। और वही फ्रेंड्स पत्री सर कर रहे हैं, इतना बड़ा जो टॉपिक लेके आए हैं, वही क्रिएट आवर ओन रियलिटी। इतना बड़ा टॉपिक लेके आए हैं उन्होंने एम्पावर किया है हमें कि हमारी थॉट्स पे डिपेंड करता है। इतनी सारी बुक्स हैं थॉट्स पे कि थॉट्स कितना अफेक्ट करती है हमारे जीवन को और इवेंचुअली ये धरती माँ जो है उनके एनवायरनमेंट को। तो हम सबको पॉजिटिव सोचना है फ्रेंड्स। हम सबको पॉजिटिव सोचना है। रिचा जी बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आई हैं आज। रिचा जी, मेरा एक फॉलोइंग क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन भी आ रहा है, बट मैं उससे पहले मैं अपना क्वेश्चन पूछती हूँ, सबके बिहाफ पे ही है, कॉमन क्वेश्चन है बड़ा। हम लोग चाहते हैं कि हम पॉजिटिव सोचें,
हम पॉजिटिव सोचें, लेकिन कई बार हमारे जीवन में इतने आसपास हम कुछ ऐसे सिचुएशंस में घिरे होते हैं, अम, उसमें पॉजिटिव सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए कुछ कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। आई नो आप बोल रहे हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में आप मेंटल हेल्थ पे हम बात करेंगे, लेकिन कैसे, आई नो अफर्मेशंस इज वन वे, अफर्मेशन से आप अपनी थॉट्स को पॉजिटिव कर सकते हैं। मेडिटेशन तो है ही है, मेडिटेशन है। और ऋचा जी अगर आप कुछ और शेयर करना चाहें तो प्लीज। फोकस है आपके इमोशंस पे, आप हम्म। फोकस करो। जो चीजें आप चाहते हो, आपने देखा होगा कि आपको बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद अगर आप बुरा आप फील कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप वो चीज इनडायरेक्टली नहीं चाहते हो, हम्म। इसीलिए आपको बुरा फील होता है। तो आप अपना जो फोकस है वो आप अपने पॉजिटिव थॉट्स पे लेकर आओ कि नहीं, उसको कट कैंसिल क्लियर करो। अगर कोई भी नेगेटिव थॉट आता है, उसको कट कैंसिल डिलीट या कट कैंसिल क्लियर करो। और उसके बाद ये सोचो कि नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ ऐसा नहीं है, मैं अपनी लाइफ को पॉजिटिव लेके आगे बढ़ रहा हूँ। फोकस की बात है, आप इमोशनल आपके जो स्टेट है वो, अगर आप अपने इमोशंस पे आप फोकस करो जी। कि आप क्या सोच रहे हो, अपने थॉट्स पे फोकस करो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो ये चीज मुझे नेगेटिव लेके जाएगी। हम्म। आप ये अपना फोकस आप चेंज कर सकते हो अपनी लाइफ का। एक क्वेश्चन है ऋचा जी, चैट में तनेश जी पूछ रहे हैं कि अगर जैसे उनका कोई पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ है और उस वो बार बार सरफेस पे आता है, बॉदर करता है, जिसकी वजह से नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो वो पूछ रहे हैं उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। उसको आप ध्यान से ओवरकम कर सकते हो। जैसे जैसे आप ध्यान में आगे बढ़ते हो, आपकी कॉन्शियसनेस उतनी बढ़ती है, हम्म। ऑटोमेटिकली जो आपके थॉट्स हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव होना शुरू करते हैं और आपका ध्यान वहां से हटना शुरू हो जाता है। अल्टीमेटली वो फोकस है, और तनेश जी आप ध्यान हम्म। अपना बढ़ा सकते हो। तनेश जी हमने मेडिटेशन भी की थी अभी ट्रॉमा पे, सुनील सर के साथ। वो अभी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। अभी हमें इंटरनेट की थोड़ी इशू चल रहे हैं, इसलिए मधु जी अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, बट वो भी अपलोड हो जाएगा, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे रिचा मैम ने बोला है कि मेडिटेशन इज द ओनली वे, कुछ भी क्लियर करना है, जो मैंने सीखा है अपनी लाइफ में, आई एम श्योर रिचा जी अग्री करेंगी कि मेडिटेशन इज द ओनली वे एंड द वे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ध्यान आपके थॉट्स को एकाग्र करता है, हम्म। आपकी कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है, और जहाँ आपके थॉट्स एकाग्र हो गए हम्म। वहां पे आपको नेगेटिव कुछ आएगा नहीं। आपके मन में इतनी शांति होगी, अगर कुछ हो भी रहा होगा ना, आप वहां जाके करोगे यार शांत रहो, हम्म। मतलब आप अपने में बहुत फर्क महसूस करोगे। और अगर जहाँ आपने अपने में फर्क महसूस किया, ऑब्वियसली आपकी रियलिटी तो अच्छी हो ही गई ना। आप अपनी रियलिटी, आप अपने कॉन्शियसनेस के रचयिता हो, कॉन्शियसनेस में हो आप अपनी रियलिटी में। तो जहाँ आपका कॉन्शियसनेस बढ़ गया तो आपकी अपनी रियलिटी अच्छी हो गई, आपकी अपनी लाइफ अच्छी हो गई। हम्म। लेकिन अपनी रियलिटी में दूसरों को भी लेके चलना, सिर्फ अपने लिए इंटेंट नहीं करना कि मेरे साथ ऐसा हो, नहीं, दूसरों को भी अपनी रियलिटी में लेके चलना कि सब मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, मुझे जो कलीग्स हैं वो मुझे बहुत अच्छा। अगर आपने कृपाल जी, अगर आपने मधु जी की पहली वीडियोस देखी हैं तो वो हमेशा अपने साथ पानी का गिलास रखते हैं और उसमें इंटेंशंस डालते हैं हाँ जी। कि मेरे आसपास के लोग मेरे साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा पॉजिटिव हो रहा है, मेरे ऑफिस के कलीग्स जो हैं वो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मेरी हर बात ऑफिस में मानी जा रही है, मेरा जो बॉस है वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है, कोई मुझसे गुस्सा नहीं हो रहा, या इस तरह से। तो जो आपकी इंटेंशंस है, और वाटर वाटर में अगर आप इंटेंशन डाल के अगर आप वो पानी पीते हो तो वो बहुत जल्दी अफेक्ट करती है, आपकी ऑरा बढ़ जाती है, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है। तो अल्टीमेटली जो आपकी लाइफ है बहुत अच्छी होती जाएगी, सर्कमस्टांसेस ऐसे होते जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। वेरी ट्रू रिचा जी। बहुत सुंदर। हम लोग तैयार हैं ध्यान के लिए। आई नो क्वेश्चन बहुत पूछ लिए बाकी क्वेश्चन जी बाद बिल्कुल। में। जी बिल्कुल। रिचा जी मैं म्यूजिक शेयर करूं, थोड़ा सा। हल्का सा। हाँ। अरे बाप रे।
ठीक है। तो हम मेडिटेशन ध्यान शुरू करते हैं फ्रेंड। म्यूजिक की वॉल्यूम ठीक है ऋचा जी? हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके। जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि आप हाथों में उंगली ऐसे डालकर, उंगलियों में उंगलियां डालकर और जमीन पर आलती पालती मारकर आप बैठ सकते हैं और एंकल्स को आप क्रॉस कर सकते हैं। अगर आप जमीन पे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पे बैठकर अपने एंकल्स को क्रॉस कर सकते हैं, या पीछे दीवार से टेक लगाकर, अगर आप आलती पालती नहीं मार सकते तो पैर फैलाकर टेक लगाकर कोई भी आप पिलो ले सकते हैं और अपने एंकल्स को क्रॉस कर लीजिए। एक लॉक हमारा एंकल्स की तरफ है क्रॉस पे, एक लॉक हमारा हाथों का है और एक लॉक हमारा आंखों का है। चश्मे उतार दीजिए क्योंकि चश्मे की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल आराम से, शांति से अपनी आंखें बंद करके अपनी आती जाती सांसों पर फोकस कीजिए। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है अपनी सांसों के साथ। नॉर्मल तरीके से जैसे आप सांस ले रहे हैं वैसे ही लीजिए। सांसों के साथ एक होते हुए breathe in and breathe out। ये महसूस करते हुए कि जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा, एक नए क्रिएशन को अपने अंदर ले रहे हैं। और जैसे जैसे आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं ये महसूस कीजिए कि जो भी आपके नकारात्मक विचार हैं, जो भी आपके हेल्थ इश्यूज हैं, आप वो अपने शरीर से बाहर छोड़ रहे हैं। एक बार फिर से गहरी लंबी सांस। आपका पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, ऐसा महसूस कीजिए। धीरे धीरे अपनी सांसों पे ध्यान, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। ये समय अपने आप को अपने आप के साथ, आपकी अपनी सांसों के साथ ध्यान एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी विद्या है जिसके सहारे न सिर्फ आप अपने मन और विचारों के स्वामी
बनते हैं, बल्कि जन्म जन्मांतर से आपके अंतर मन में बैठे हुए जो प्रदूषित विचार हैं, जो मैल है, ध्यान के सहारे वो हमेशा के लिए आप साफ कर सकते हैं। ये एक ऐसी विद्या है जिसके सहारे आप अपने सच्चे स्वरूप को, अपनी संपूर्ण शक्तियों को जान पाते हैं। ये समय आपको असीम शक्ति देगा और आप ब्रह्मांड की दैवीय ऊर्जा के साथ एक हो जाएंगे। अपनी सांसों के साथ रहिए मास्टर, कोई भी आंखें ना खोले। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो कि ध्यान से जुड़े होते हैं, या जिन पर यूनिवर्स की या परमेश्वर की असीम कृपा होती है, वो ही ध्यान से जुड़ पाते हैं। Be with your breath, my dear friend. अपने सिर से लेकर पांव तक हर एक अंग को आप शांत करते चलिए। महसूस कीजिए एक सफेद रोशनी आपके शरीर में, आपके ब्रह्म रंध्र से आ रही है। ब्रह्मांड से एक फव्वारा आपके पूरे शरीर को भर रहा है। धीरे धीरे जहां जहां ये फव्वारे की एनर्जी जा रही है, उस जगह को शिथिल करती हुई जा रही है। आपके सिर का भाग आगे पीछे, लेफ्ट और राइट पार्ट, आपका माथा, माथे पर कोई शिकन नहीं। जो हो रहा है उसको होने दें। अपना लॉजिक माइंड बीच में ना लेकर आए। धीरे धीरे ये रोशनी आपके माथे से होती हुई आपकी दोनों आंखों तक, आंखों में कोई खिंचाव नहीं, आंखें आपकी शिथिल होती हैं। आपकी नाक, आपके दोनों कान, आपका जॉ लाइन, आपकी जीभ, आपके दांत, सब कुछ ढीला पड़ता हुआ महसूस कीजिए। आपके गाल, आपकी गर्दन की तरफ से रोशनी बढ़ती हुई
आपकी गर्दन को ढीला करती हुई सफेद ऊर्जा फव्वारे के रूप में ब्रह्मांड से आती हुई धीरे धीरे ये रोशनी आपके कंधों तक बढ़ती हुई जैसे आप फव्वारे के पानी में नहाते हैं, हर एक अंग पर पानी महसूस करते हैं, वैसे ही इस ऊर्जा को अपने हर एक अंग पर महसूस कीजिए। मास्टर, जहाँ से आपकी रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, आपकी गर्दन के पीछे वाला हिस्सा पूरी तरह से शांत होता हुआ आपकी पीठ, आपका चेस्ट एरिया, आपके दोनों हाथ पूरी तरह से रिलैक्स होते हुए महसूस कीजिए। आपकी कोहनियाँ, कलाई, हाथों की उंगलियां पूरी तरह से रिलैक्स होती हुई महसूस कीजिए। आपकी पीठ पूरी तरह से रिलैक्स होती हुई महसूस कीजिए। आपका पेट, आपके लंग, स्प्लीन, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब कुछ रिलैक्स होता हुआ, शिथिल पड़ता हुआ के पेट का निचला हिस्सा पूरी तरह से रिलैक्स होता हुआ के पैनक्रियाज, किडनी पूरी तरह से रिलैक्स होती हुई एक्सक्रीटरी ऑर्गन पूरी तरह से रिलैक्स होते हुए आपके हिप, आपकी थाइस, आपकी नी, उसमें पूरी तरह से रिलैक्स होते हुए
टांगे, काफ मसल, एंकल पूरी तरह से रिलैक्स होता हुआ। आपके पैरों की उंगलियां पूरी तरह से रिलैक्स होती हुई महसूस कीजिए यहाँ पे। लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़िए। महसूस कीजिए कि आपकी उंगलियां जड़ों के रूप में पैर आपके जड़ों के रूप में धीरे धीरे धरती माँ में प्रवेश कर रहे हैं। आपके पैर नहीं, जड़ जैसे एक पेड़ की जड़ होती है, धीरे धीरे वो धरती में और गहरा होते जा रहे हैं। मेरे 5 काउंट तक आप अपने आप को सेंटर ऑफ द अर्थ में पाएंगे। 1 2 3 4 and 5। धरती माँ की इस ऊर्जा को महसूस कीजिए मास्टर। अब आप अपने आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करें। पहले आप दूर की आवाजों को सुनें। इन आवाजों के साथ आपको कोई जबरदस्ती नहीं करना, कोई जजमेंट नहीं करना। कि जैसा है वैसा रहने दो। साक्षी भाव के साथ आवाजों को सुनते हैं। ये आवाजें आपको और गहरे
और गहरे ध्यान में लेकर जा रही हूँ। साक्षी भाव के साथ इन आवाजों को सुनते रहें, कोई जजमेंट नहीं। आपके नजदीक की आवाज के प्रति साक्षी रहें। अपनी सांसों के साथ रहें, सिर से लेकर पैर तक आपकी पूरी मांसपेशियां विश्राम कर रही हैं। ऐसा महसूस कीजिए मत कोई भी नींद में ना जाए। जो हो रहा है उसको साक्षी भाव से महसूस कीजिए। सांसें कुछ ऐसा है कि जिसको हम नहीं चलाते, सिर्फ सांसें ही हैं जो अपने आप होती हैं, अपने आप घटित होती हैं। ये सांसों के साथ बने रहिए मास्टर। अपनी चेतना को अपनी सांसों के ऊपर लगाएं। हम दुनिया में अपनी आंखों से बाहर देखते हैं। जिस समय हम अपने मन की आंखों से अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं, वही ध्यान है। सांसों की गति को कम या ज्यादा नहीं करना। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। उनको उसी तरह से देखें जैसा एक छोटा बच्चा किसी नए खिलौने को या कोई नई चीज को देखता है। लगातार अपनी सांसों के साथ बने रहें, उसको देखते रहें। अपने शरीर के प्रति साक्षी बने। अपने शरीर को देखें, क्या कहीं कोई संवेदना है? क्या पैरों में कहीं कोई खुजली, कोई गर्माहट, कहीं कोई ठंडक? जो भी अनुभूति आपके शरीर में हो रही है, एक बार उसके साक्षी बन जाएं। उसे देखें केवल दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से। दोस्तों, ध्यान का अर्थ है वर्तमान में अपने चित्त को, मन को स्थित कर लेना। और अगर हम वर्तमान में हैं तभी हम अपने अंदर जा सकते हैं।
इसलिए हमें अपनी प्रेजेंट में वर्तमान से कोई लड़ाई नहीं करनी, इसका कोई विरोध नहीं करना, इसको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। आपके शरीर में जहाँ कहीं भी तनाव है, उस तनाव के साक्षी बनिए। जो भी जैसे ही आप उस तनाव के साक्षी बनते हैं, वो तनाव अपने आप मिटने लगता है, शांत होने लगता है। सांसों को फिर से एक बार फिर से देखना शुरू करेंगे। कैसी हैं आपकी सांसें? क्या आपकी सांसें लंबी हैं या छोटी हैं? क्या अंदर आने वाली सांस ठंडी है या बाहर जाने वाली सांस गर्म है? जो भी है, जैसा भी है, उसको स्वीकार करें मां से। हमारे दुखों का एक ही कारण है, हमारे विचार। और ध्यान का अर्थ है विचारों के पास चले जाना। फिर से अपनी सांसों के साक्षी बने। इसे लंबा नहीं करना, गहरा नहीं करना, छोटा नहीं करना, ऐसा है ऐसे ही रहने देना। क्योंकि सांसें आप नहीं चला रहे, आपके अंदर जो चेतना है, दिव्य स्वरूप बैठा है, वही आपकी सांसों को चला रहा है। आप सिर्फ एक दृष्टा भाव से उसको देखते रहिए। आपने अपने बाहर बहुत कुछ ढूंढा, सब कुछ ढूंढा, ताकि आप सुखी हो सके, खुश हो सके। लेकिन हाथ आया सिर्फ पछतावा, धोखा, दुख, निराशा। आज आप अपने अंदर के खजाने को ढूंढ रहे हैं, वो खजाना जो कि आपका ही है।
और वो खजाना जो कि आप ही का इंतजार कर रहा है। एक बार उस हीरे को आपने पा लिया, उसके बाद आपके अंदर कोई दुख फिक्र नहीं रह सकता। लगातार अपनी सांसों के साथ बने रहिए। ना कोई सोच, ना कोई चिंता, ना कोई विचार, ना कोई चेष्टा, सिर्फ अपनी सांसों को देखते रहेंगे। अब हम अपने विचारों को देखना शुरू करेंगे। आपका मन नए नए विचार और नए नए बहाने उत्पन्न करेगा आपको ध्यान से विचलित करने के लिए। आज ना करो, कल कर लेना, ये समय उचित नहीं है, आज तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा। किसी भी बात को नहीं सुनना है मास्टर, और लगातार अपने सांसों के साथ बने रहना है। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। आप एक दृष्टा भाव के साथ लगातार बने हुए हैं। अपनी चेतना को इतना विकसित करें कि एक भी सांस ना छूटे। हर आती हुई सांस और जाती हुई सांस से आप दृष्टा हैं, साक्षी। महसूस कीजिए आपकी सांसें आपके अंदर क्या हलचल पैदा कर रही हैं। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आपकी नाक के पास थोड़ी सी ठंडक आती है, और जब आप अपनी सांसें बाहर छोड़ते हैं तो आपकी नाक के अंदर थोड़ी सी गर्मी पैदा होती है। इस अनुभूति के साक्षी बने मास्टर। Become aware of every moment that your breath is creating. Focus your full attention on your breath, incoming as well as outgoing. जैसे जैसे आप सांसें अंदर ले रहे हैं, आपका दिमाग शांत होता जा रहा है। इस शांति की कीजिए मास्टर। आपकी
अंदर आती हुई सांस अपने चेस्ट एरिया छाती में महसूस कीजिए। महसूस कीजिए वो हलचल जो आपकी आने वाली सांस आपके चेस्ट एरिया में पैदा कर रही है। हर आती जाती सांस के साथ आपकी छाती में एक अलग सी हलचल हो रही है। आपकी सांसें आपके पेट में भी एक अलग हलचल पैदा कर रही है। अंदर आती हुई सांस के साथ आपका पेट थोड़ा ऊपर जाता है और बाहर जाती हुई सांस के साथ वो वापस अपनी जगह पर लौट आता है। इसके साक्षी बने सांस पर। हम अपने शरीर के साथ शरीर के लिए बहुत कुछ करते हैं। व्यायाम, स्नान, लेकिन हम अपने मन के लिए बहुत कम प्रयास करते हैं। अगर आपने अपने मन को साध लिया, मन की सफाई कर ली, तो दुनिया की ऐसी कोई सिद्धि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं जो कि आप हासिल नहीं कर सकते। अपने मन को योगी बनाने का एक ही तरीका है, ध्यान। आपका मन हजारों प्रश्न उठाएगा, लाखों शंकाएं उत्पन्न करेगा। इस ध्यान को त्याग दो, क्योंकि आपका मन विषयों का शौकीन है, दौड़ना चाहता है, भागना चाहता है। लेकिन अगर आप हमेशा विषयों के पीछे भागेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। और ध्यान वो अस्त्र है जिसके सहारे आप अपने विचारों के पास, अपने मन के पास शांति के लोक में स्थित हो जाते हैं। No matter what your logic mind is, अपनी आंखें ना खोले मास्टर। Please be with your breath। लगातार अपनी सांसों के साथ बने रहना है। मन में विचार आए तो उनको भी एक दृष्टा भाव से देखना है, एक दर्शक की तरह विचारों को देखना है। अगर आप विचारों को बदलने की कोशिश करते हैं या दबाव या उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं तो वो भी एक विचार है।
और इस तरह आप ध्यान से असफल हो जाते हैं। ध्यान का अर्थ है अपने मन को वर्तमान में स्थित करना, और वर्तमान में स्थित होने का एक ही तरीका है, अपने वर्तमान को स्वीकार करें। चाहे जो कुछ भी हो, वर्तमान को जैसा है वैसा स्वीकार करें। कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं, जो हो रहा है बस उसको होने दो। आप और आपकी सांसों के साथ एक हो जाएं मास्टर। अगर कोई विचार आ भी रहा है तो उसको आने दें। This is the nature of your mind. बस दृष्टा भाव से इस विचार के साक्षी बने। अपनी बॉडी को रिलैक्स करो और अपना पूरा अटेंशन अपनी सांसों पर लेके जाएं। आपकी सांसें स्थिर हैं, अटल हैं। आपकी सांसें आपके वर्तमान का एक हिस्सा है, और जब कभी हम अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं उस समय हम वर्तमान के साथ जुड़ जाते हैं। और जब हम वर्तमान में होते हैं उस समय हम हमारे अंदर की उस असीम शक्ति के साथ एक हो जाते हैं। आपका माइंड आपको बहुत लॉजिक देगा कि इस समय ये जरूरी है या वो जरूरी है, लेकिन याद रहे इस समय कुछ भी जरूरी नहीं। आपकी अपनी ट्रू सेल्फ को जानने के अलावा। Just be one with your breathing. Observe every moment creating by your breath. शरीर में कोई भी संवेदना आई, उन संवेदनाओं के आप साक्षी बने,
साक्षी भाव से उन्हें देखें। उन्हें बदलने की कोई कोशिश नहीं करनी। अगर ध्यान के पथ पर चलना है तो धैर्य रखना पड़ेगा। मन में अगर कोई भी विचार आते हैं, उन विचारों को देखते रहे। उन्हें बदलना नहीं, उन्हें दबाना नहीं। अपने वर्तमान के साथ कोई लड़ाई नहीं करनी। आपके विचार भी आपके वर्तमान का एक हिस्सा है। आपका शरीर एक किराए का घर है मेरे दोस्तों, और इसका मालिक इतना अनोखा है कि ना जाने कब आपको बिना चेतावनी के खाली करना पड़े। इतना अनोखा कि ना जाने आपको कब बिना चेतावनी के ये बोल दे कि ये घर, ये शरीर खाली करो। कोशिश ये करें कि शरीर को छोड़ने से पहले कुछ ऐसा कर लें जिससे आपका मन निर्मल हो जाए, मन शांत हो जाए, मन पवित्र हो जाए। और जब मन पवित्र हो जाता है तो परमात्मा की असीम शक्ति, असीम ऊर्जा के साथ आप एक हो जाते हैं। अपनी सांसों के साथ लगातार बने रहें। आप ये महसूस कर रहे हैं कि धीरे धीरे आपकी सांसें छोटी होती जा रही हैं। विचारों का जो ट्रैफिक है वो कम हो चला है और मन शांत, बहुत शांत होने लगा है। यही है इस ब्रह्मांड की अखंड सच्चाई, आपका सच्चा शरीर। लगातार अपनी सांसों को देखते रहें और एक संकल्प लें कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, ध्यान के इस प्रयोग को हम रोज करेंगे और अपने जीवन में रोज उपयोग में लाएंगे। क्योंकि केवल ध्यान ही एक ऐसा मार्ग है जिसके सहारे न सिर्फ हम अपने शरीर को बल्कि अपने मन और अपनी आत्मा को शक्ति प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं।
5 मिनट और मास्टर्स, 5 मिनट और। अब हम धरती माँ से उनकी एनर्जीज को लेते हुए अपनी चेतना में वापस आएंगे, ये महसूस करते हुए कि हम अपनी रियलिटी के खुद क्रिएटर हैं। हम जैसा चाहेंगे हमारा जीवन वैसा ही होगा, हमारे आसपास के लोग वैसे ही होंगे, क्योंकि I am the creator of my own reality. I am the owner of my thoughts. धीरे धीरे वापस अपने शरीर में धरती माँ की ऊर्जा को साथ लेते हुए हम वापस आएंगे मास्टर। ये महसूस करते हुए कि हम प्रोटेक्टेड हैं, हम सेफ हैं, हमारे विचार सकारात्मक हैं। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। कोई जल्दी नहीं करनी, बहुत आराम से, बहुत सहज तरीके से हम वापस अपनी चेतना में आ रहे हैं। आसपास की आवाजों को सुनना शुरू कीजिए मास्टर। जिस तरह से वो आवाजें आपको गहरे ध्यान में लेके गई, उसी तरह से वही आवाजें आपको वापस आपकी चेतना में, आपकी कॉन्शियसनेस में वापस ला रही है। अपने हाथों को अनक्लैप करते हुए अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखें और धीरे धीरे कोमलता से अपनी आंखें अपने हाथों के अंधेरे में खोल दीजिए।
जब भी आप रेडी हों, आप अपने हाथ आंखों से हटाइए। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। इस अद्भुत ध्यान के लिए अपने आप को शाबाशी देते हुए, अपने आप से प्रेम करते हुए, थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। अभी सारे ध्यान में लग रहे हैं मुझे वीडियोस जिनकी ऑन है, सब ध्यान में है। बहुत गहरा ध्यान था, बहुत सुंदर ध्यान था, बहुत सुंदर। हम थोड़ा और वेट कर लेते हैं। हाँ जी। फ्रेंड्स, आप में से जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं, अगर वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ऋचा मैम से, तो प्लीज़ अपना हाथ खड़ा कीजिए। या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में या आज के सेशन के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, तो अपना हाथ खड़ा करें प्लीज़। वन्ना जी, आप अपनी, हाँ जी, अनम्यूट करें। आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। बहुत हो रहा है, बहुत डीप ध्यान था। हेलो, आवाज आ रही है कृपाल जी मेरी? हाँ जी, हाँ जी वंदना जी, आ रही है, बोलिए। इतना डीप की आँख ही नहीं खोल रहे, लेकिन मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और ऋचा मैम ने तो इतना बढ़िया बताया है, इसलिए मैं भी ध्यान से बाहर आ गई। एक्चुअली मैं भी ये 4-5 महीने से एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, हर रोज डायरी लिखना, विजुअलाइज करना, और मैंने विजन बोर्ड भी बनाए हैं। और मैंने ऐसे बेडरूम में, और मेरे पति जहाँ पे काम करते हैं वहां पे भी मैंने कुछ विजन बोर्ड ऐसे कलरफुल बना के रख दिए हैं। मैं सब वो एक्सपेरिमेंट करके, और उन्होंने जो बताया ना कि हमें मन में कोई शंका नहीं रखनी है। स्टार्टिंग में मैंने 1-2 महीने वैसे ही किया, मैं लिखती थी, करती थी, और मन में रहती थी ऐसा होगा क्या। उन्होंने वो बहुत अच्छा बताया, तो मैंने अभी वो भी छोड़ दिया है। और मेरे साथ अभी एक ऐसी सिचुएशन आई, बहुत ही कि उसमें मुझे डिसीजन लेना था, लेकिन मेरा माइंड इतना स्टेबल था, मैंने उनको सीधे इतने पॉजिटिव धन्यवाद दे दिए, इतने धन्यवाद दे दिए कि अभी आज उनका सेशन सुनते ही मुझे अच्छा लगा कि मैं सही जा रही हूँ यार रचना मैम। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल वंदना जी, क्योंकि अगर आप कहीं कुछ नेगेटिव सोचते हो तो आपका फोकस हट जाता है, उस चीज से हट जाता है। यस। ये वैसा ही है जैसे हम नॉर्मली एक बस में ट्रेवल करते हैं, हमें अपने डेस्टिनेशन पे जाना है और हम बातें करने लग जाए तो हम अपना स्टैंड जहाँ पर हमें उतरना है वो पीछे छूट जाता है और हम आगे चले जाते हैं। तो जब आप फोकस रखेंगे तो आप उसी जगह पर उतरेंगे जहाँ आपको जाना है। यस, रियली रियली मैम, थैंक यू, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड आपके लिए, बहुत डीप ध्यान है। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक कृपाल यू जी, वंदना मैम, लव यू। थैंक यू, लव यू मैम, थैंक यू। ऋचा जी, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया बस में जाने का, और बात करें, अगर बात करते रहे तो हम अपना बस स्टॉप भूल जाएंगे। बिल्कुल। बहुत ही नाइस एग्जाम्पल। चलिए, विजन बोर्ड के बारे में अभी वंदना जी बोल रही थी,
उसके बारे में कुछ शेयर करेंगे? मैंने सुना है थोड़ा बहुत, बट मैंने उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। विजन बोर्ड भी एक टेक्निक है जिससे हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हम जैसे हम एक हॉल में बैठे हैं, सिनेमा हॉल में बैठे हैं, और अगर हम कोई फिल्म देख रहे हैं और हम उस फिल्म में अगर कुछ भी ऐसा कोई सीन आता है जिसमें कई बार हम हमारी आंखों से आंसू भी निकलते हैं, तो हम उस सीन के साथ कहीं ना कहीं अटैच हो जाते हैं। तो ऐसे ही विजन बोर्ड भी काम करता है कि आप एक जगह बैठे हैं और सामने आप ये देखिए कि जैसे एक फिल्म, आपकी लाइफ जो आप चाह रहे हैं वो चीजें आपके सामने हो रही हैं। जो स्क्रीन होती है वो हम एज अ विजन बोर्ड यूज करते हैं। ओके। तो वो चीजें हो रही हैं, उसके साथ अटैच हो जाओ, अपनी फीलिंग्स को उनके उस चीजों के साथ अटैच होते हुए देखो, वो सर्कमस्टेंसेस आप वहां पर क्रिएट होते हुए देखो। तो वो एक विजन बोर्ड मेरे हिसाब से, मैं उस चीज को लेके चलती हूँ एज अ विजन बोर्ड, कि मैंने वो विजन किया एक स्क्रीन के सामने, अपने सामने वो सब होता हुआ, और मैं उसके साथ अपनी फीलिंग्स को अटैच कर पाई, उस सर्कमस्टेंसेस को मैं जी पाई, उनको महसूस कर पाई। अच्छा जी, जो विजन बोर्ड एज ए फिजिकल बोर्ड भी होता है कि हम फिजिकल बोर्ड एक बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को एक अपना ड्रीम हाउस चाहिए, तो हाँ कोई ऐसी पिक्चर हाँ लेके ड्रीम हाउस की बिल्कुल जैसे उनको घर चाहिए वो आप बोर्ड पे लगा दीजिए और उसको आप रोज बिल्कुल। देखिए विदाउट एनी रोज डाउट। देखिए, उस उस डायरेक्शन में देखिए कि आप पहले उठते हुए ही आपको वो चीज नजर आए। तो क्योंकि जो उठते हुए जो पहला थॉट आता है वही आप अपना पूरा दिन में आप वो थॉट लेके चलते हैं। अगर आप उठे और आपको बहुत चिड़चिड़ापन है या कहीं गुस्सा है, कोई सपना आपने देख लिया, आपको घबराहट है, तो आपका पूरा दिन उसी एक चीज में चला जाएगा। आप वैसे ही और लोगों के साथ आप चिड़चिड़ाहट रखेंगे, वो सब चीजें रखेंगे। तो पहला जो थॉट है आपको उसके ऊपर फोकस करना है। तो विजन बोर्ड भी अगर आप कहीं अगर आप बनाते हैं फिजिकली, तो आप वहीं पर बनाए जहां पर आपको उसको देखकर आपको खुशी महसूस हो, उसको देखते ही आपको बहुत अच्छा लगे। कहते हैं ना कि पहला बंदा आंखों के आगे पहला बंदा, अरे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वैसे ही विजन बोर्ड काम करता है। जी। मेरा कॉन्सेप्ट विजन बोर्ड के लिए एक अलग वो है, क्योंकि मैं अपनी जो मैं विजन बोर्ड बनाती हूँ मैं फिजिकल नहीं बनाती, आप अपने मैं माइंड में अपना thoughts अपने में। माइंड में बनाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सीमा जी क्वेश्चन पूछिए। सीमा जी, मैं चाहूंगी कि आप अपना हैंड रेज करें ताकि आप ये क्वेश्चन अपने आप पूछें। जो आपकी अभी एक्सपीरियंस हुआ है मेडिटेशन में सीमा जी, आप उसके लिए आप पूछ रहे हैं, तो आप प्लीज अपना हैंड रेज करें और क्वेश्चन अब ऋचा मैम से सीधा आप अपने आप आके पूछें। या सीमा मैम अपने आप को अनम्यूट करें, मैम अपनी वीडियो भी ऑन करें प्लीज। आत्मवंदन मास्टर्स। आत्मवंदन सीमा मैम, नमस्कार। I मुझे ना at the end of the ध्यान I saw huge tortoise and I could see his face clearly. What does it mean? I just wanted the explanation. मैंने पहले भी आपको बताया सीमा जी कि आप लॉजिक माइंड अपने दिमाग में नहीं लेकर आइए। आपको जो दिखा है वो बहुत अच्छा दिखा है, क्योंकि अगर आप ये सोच के चलेंगे कि मुझे ये क्यों दिखा, कैसे दिखा, तो इन सब चीजों में आप अपना लॉजिक माइंड मत लेकर आइए। टॉर्टोइज मेरे हिसाब से प्रोस्पेरिटी का एक प्रतीक है। हम अपने घर में टॉर्टोइज भी रखते हैं। इनकमिंग जो हमारे बिजनेस पर्पस से भी हमारे जो क्लाइंट्स है, हम उसको अट्रैक्ट करने के लिए टॉर्टोइज रखते हैं। तो मेरे हिसाब से वही है। बाकी आप अगर नेक्स्ट टाइम ध्यान कीजिए तो आप ये इंटेंशन करके ध्यान कीजिए कि मुझे जो टॉर्टोइज मिला था उसके पीछे क्या पर्पस है, क्योंकि वो जो पर्पस है वो मैंने अपने हिसाब से बताया, बट अगर यूनिवर्स ने आपको दिखाया है तो आपके लिए वो पर्पस क्या है उसका आंसर आपको अपने आप मिलेगा, आपके अपने लाइफ के लिए मिलेगा। तो आप यूनिवर्स में ये क्वेश्चन दीजिए कि मुझे ये टॉर्टोइज दिखा है, उसका क्या, आप मुझे क्या संदेश देना चाहते हैं।
तो Okay. स्लोली ग्रेजुअली Thank you. आपको कहीं ना कहीं से आंसर जरूर मिल जाएगा। मैम आज ही आप मेडिटेशन में दोबारा बैठ सकते हैं और आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं मास्टर से कि मास्टर्स प्लीज शो मी, आपने मुझे टॉर्टोइज दिखाया है, इसका क्या मतलब है। तो मैम आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा मैम, हम सब ऐसे ही करते हैं। Yes, thank you. Thank you so much. थैंक यू सीमा जी, थैंक यू। हरसिद्धि जी अपने आप को अनम्यूट करें। आत्मवंदन कृपाल मैम, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी मैम आ रही है। आत्मवंदन मैम। रीचा मैम को भी बहुत बहुत आत्मवंदन, ग्रेटिट्यूड, बहुत डीप मेडिटेशन था और बाहर नहीं आ पा रहे थे, इतना डीप और बहुत अच्छी फीलिंग्स थी। और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरे रिलेटिव्स में मेरे भाई की लड़की है, उसको मैथ्स से बहुत डर था, मतलब वो पूरा प्रैक्टिस सब करती थी हमेशा, लेकिन एग्जाम्स में वो भूल जाती थी, ऐसा होता था। मतलब घर पे आके वो कर पाती थी, इतना डर था उसके अंदर। तो मैंने उसे सब समझाते थे कि तू ये डर निकाल देगी ना तो अच्छा होगा, लेकिन वो बिलीव नहीं कर पाती थी। तो वो उसके घर पे व्हाइट बोर्ड मार्कर था जहाँ पे वो सब अपना कैलकुलेट करती थी, सब प्रोग्राम्स लिखती थी। तो मैंने उसको बोला कि इसमें रोज 5 बार लिख दो कि मैथ्स इज वेरी इजी, रोज लिख दो, आते जाते देखो, फिर मिटा दो, दूसरे दिन फिर से लिखो, आते जाते देखो। फिर उसने वो किया तो उसके माइंड में पूरा वो बिलीव सिस्टम सेट हो गया कि मैथ्स तो बहुत इजी है ऐसा। देन उसका वो डर चला गया और फिर मैंने बोला अब मैथ्स कैसा है, तो बोलती अब बहुत इजी लग रहा है, अब मुझे कोई डर नहीं है, एग्जाम में भी मैं लिख पा रही हूँ, अच्छे से कर पा रही हूँ। तो ये मुझे सबसे शेयर करना था कि अगर आपके घर में भी बच्चे हैं, उनको कुछ ऐसा डर है, तो सिर्फ ऐसे समझाए नहीं, ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स अगर अप्लाई करते हैं ना, तो उनका वो बिलीव सिस्टम पूरा चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी क्योंकि मच। आपकी रियलिटी में आप जो सोचेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज स्टोर हो जाती है। आपको सपने भी इसी वजह से आते हैं कि कहीं ना कहीं पूरे दिन में आपके पूरे दिन की जो दिनचर्या है उसमें कुछ एक चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती है और वो चीज आपको सपने के रूप में पता चलती है। तो सबकॉन्शियस माइंड को ये प्रोग्राम करना हमें बहुत जरूरी होता है। अगर हम बार बार ये चीजें लिखेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को वो माइंड जो है वो कैच करेगा और हमें रियलिटी में आउटकम हमें वैसा ही देगा। हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। तो मुझे ये एक्सपीरियंस शेयर करना था कि ये हम बच्चों पे कर सकते हैं, तो अपने आप पे भी अप्लाई कर ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। थैंक यू हरसिद्धि जी, थैंक यू, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, थैंक यू। फ्रेंड्स कुछ कोई और आपके पास क्वेश्चन हो या एक्सपीरियंस शेयर हो? मैम जो हमारा ऋचा मैम जो नेक्स्ट टॉपिक जो आप बोल रहे हैं मेंटल हेल्थ का, उसमें हम क्या किस पे वर्क करेंगे मैम? मैं भूल गई ऋचा जी, अभी आपने उस थॉट्स पे हम अपने थॉट्स पे काम करेंगे। अपने दिमाग का जो खाना है, हमारे शरीर का तो खाना वो तो हम खाते हैं, उससे हमें ऊर्जा मिलती है, बट ऐसे ही हमारे थॉट्स का, हमारे माइंड का एक उसको हम हेल्दी कैसे करें, उसके लिए हम क्या करें कि हमारा माइंड हेल्दी हो। हम वो तरीके अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसी से तो हमारे विचार अच्छे होंगे ना, हेल्दी विचार आएंगे, पॉजिटिव विचार आएंगे। वंडरफुल ऋचा जी, वंडरफुल। फ्रेंड्स हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे जी 7 मास्टर्स जो हैं हर दिन एक नया टॉपिक लेके आते हैं और हमें उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि उस टॉपिक पे काम करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है आप सबके सामने लाने के लिए, और उस पे मेडिटेशन भी उससे उसी के साथ अटैच होती है। तो वी आर वेरी लकी एंड वी शुड बी वेरी 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 ग्रेटफुल टू ऑल आवर 7 मास्टर्स, ऋचा जी टुडे, जो इतना अच्छा टॉपिक हमारे सामने लेकर आई और कितना ज्ञान हमसे शेयर कर रहे हैं रोज रोज। सो थैंक यू ऋचा जी।
थैंक यू मास्टर। फ्रेंड्स, ऋचा जी क्वेश्चन और कोई नहीं है, मैं बस अनाउंसमेंट करके कैन वी क्लोज द सेशन, इज दैट ओके? यस चैट में बहुत थैंक यूज आ रहे हैं, हाँ जी, ग्रेटिट्यूड आ रहे हैं आपके लिए। फ्रेंड्स, आई नो कि जो वीडियोस हैं, रिकॉर्डिंग्स है, वो अपलोड नहीं हुई हैं अभी यूट्यूब पे। कुछ जैसे मैंने बोला कि मधु जी जो है वो ट्रैवल कर रही हैं और लद्दाख में इंटरनेट का इशू है, वहाँ पे कनेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है। सुनील सर की है मेडिटेशन, और अवनी मैम का सेशन है, स्वाध्याय सेशन है, और आज का सेशन होगा। आज या कल में ये अपलोड हो जाना चाहिए, कल तक अपलोड हो जाना चाहिए। मधु मैम आज शायद वापस आ रही हैं। यस, आ चुकी है शायद। आ चुकी हाँ, ये हैं, आ तो चुकी है। आज या कल में ये सारे सेशंस अपलोड हो जाएंगे। बस आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, और ये जल्दी से जल्दी अपलोड हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस। थैंक यू ऋचा जी, ज्ञान के लिए और इतनी सुंदर डीप मेडिटेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे साथ आज भी बनने के लिए, अपनी एनर्जीज, अपनी इतनी लविंग एनर्जीज हमारे साथ जोड़ने के लिए, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग कल फिर मिलेंगे another ध्यान सेशन में। थैंक यू ऋचा जी, लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। थैंक यू फ्रेंड्स।